अरुण को सर्वे करने के लिए एक ऐसे गांव भेजा जा रहा था जहां अरुण जाना ही नहीं चाहता। अगले दिन अरुण पूरी पैकिंग करके अपने डॉग, जिसे वो सुमो बुलाता था, उसके साथ सर्वे वाले गांव के लिए निकल गया। अरुण ने एक आदमी से उस घर का पता पूछा जो बैंक पे अरुण को दिया था। अरे आप पागल हो गए हो क्या? वो मकान तो कई सालों से बंद पड़ा है। किचन से मोमबत्ती लेने गया और जब वापस आया तो उसने देखा उसका डॉग सुमो वहाँ था ही नहीं। उनकी धार बह रही थी। अरुण ने जैसे ही फ्रिज खोला, सुमो की बिना सर वाली बॉडी फ्रिज से बाहर निकल आई। डर के मारे अरुण के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, तो वो दूसरे कमरे में चला गया। अरुण बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सुमो को किसने मार दिया, क्योंकि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी था ही नहीं। पूरी रात डर की साए में गुजारने के बाद अरुण अगले दिन एक लोकल आदमी को बुलाकर लाया जो एक पंडित था, और उसने सारी बात उससे बताई। ये घर आज से 200 साल से श्रापित माना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ रहने वाले एक ब्राह्मण ने इस घर के बाहर लगे पेड़ पर फांसी लगा ली थी और उसके बाद वो एक ब्रह्म राक्षस बन गया। ये बात सुनकर अरुण कंफ्यूज हो रहा था। तभी पंडित बोला, पिछले दिनों भी इस घर से 2 लोग गायब हो गए थे जिनका आज तक पता भी नहीं चला। पंडित अरुण को उसी पेड़ के पास ले गया, लेकिन उस पेड़ में वो ताबीज नहीं था जो उस ब्रह्म राक्षस को उस पेड़ में कैद करने के लिए लगाया गया था। किसी ने इस पेड़ से उस ताबीज को निकाल दिया है, जिसके कारण ब्रह्म राक्षस आजाद हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ब्रह्म राक्षस कौन है? ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण होता है जिसकी मौत असमय हो जाती है। अगर किसी ब्राह्मण को बहुत ज्यादा ज्ञान हो और वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगा हो, तो उसकी मौत के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। बेटा, मेरी बात मान लो तो तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। अरुण को पंडित की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और इस बात को क्लियर करने के लिए उसने उसी घर में रुकने का निश्चय किया। रात में जब अरुण सो रहा था तो अचानक से उसके कानों में फिर से वही आवाज सुनाई दी जो उसे किचन से आ रही थी। लेकिन जैसे ही अरुण ने आंखें खोली, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं था बल्कि उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। वो झट से उठ गया और हैरान होकर उसी पेड़ को देखने लगा। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन यहाँ कैसे आ गया? अरुण सोच में पड़ गया था कि अचानक उसे वही अजीब सी आवाज झाड़ी के पीछे से सुनाई देने लगी। वो डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसी खतरनाक आवाज की ओर बढ़ा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर किसने दोनों को मारा। अरुण जैसे ही झाड़ी के पास पहुंचा, वो रुक गया और झाड़ी के पास देखने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक वो आवाज एकदम से बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो पीछे मुड़ा।
और अरुण ने देखा एक आधा जानवर और आधा इंसान का शरीर वाला कोई आदमी उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके मुंह में खून लगा हुआ था और उसके एक हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ पैर था जिसे वो खा रहा था। आधा इंसान और आधा जानवर जैसा दिखने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस ही था। उसने अरुण पर हमला कर दिया। अरुण खुद को बचाने के लिए भागा, लेकिन चाहकर भी वह उससे नहीं लड़ सकता था क्योंकि ब्रह्म राक्षस से जीतना असंभव था। भागते भागते अरुण खुद से बोलने लगा, और बन हीरो, अगर उस पंडित की बातें मानकर इस घर से चला गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अरुण गांव की तरफ भागने लगा और अब अरुण को गांव वालों की जल्दी सो जाने का कारण भी समझ में आ गया। अरुण को आज उसकी मौत साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। अचानक से अरुण को एक मंदिर दिखाई दिया। मरता क्या नहीं करता। अरुण उस मंदिर के अंदर चला गया। अरुण ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो ब्रह्म राक्षस मंदिर के अंदर नहीं आ पाया। अरुण ने पूरी रात उस मंदिर में बिताई। अगले दिन सुबह अरुण उस गांव से चला गया। अरुण इतना ज्यादा डर गया था कि अपनी कार लेने के लिए दोबारा उस घर की तरफ भी नहीं गया। शहर पहुंचकर अरुण ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी नौकरी जा चुकी थी। लेकिन अरुण को नौकरी जाने का कोई दुख नहीं था क्योंकि उसकी जान बच गई थी। अरुण जब भी उस गांव के बारे में सुनता है तो उसे अपनी जिंदगी का वो पल याद आ जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज भी अरुण की कार उसी गांव के बाहर खड़ी है और आज भी वो घर हमेशा की तरह ही बंद पड़ा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ पता है? क्या आप में से किसी ने ब्रह्म राक्षस को देखा है या ये बस कहानियों में ही होते हैं? हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।